स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या आने वाले दिनों में शेयर में तेज़ी बन सकती है, इसके अलावा क्या शेयर में निवेश करना चाहिए या फिर शेयर से दूर रहना चाहिए, क्या प्रोज है क्या कौन से। और अगला पॉइंट होगा हमारा डिविडेंड। आने वाले दिनों में क्या कंपनी हमें डिविडेंड दे सकती है और साथ में देखेंगे कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री। और आखिर का पॉइंट होगा हमारा कल का दिन। क्या कल का दिन हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, जैसी आज देखने को मिली वैसी कल भी तेज़ी देखने को मिलेगी, या फिर कल का दिन हमें वापस से गिरावट देखने को मिलेगी शेयर में। तो एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आपकी। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट और पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ। आप सभी को अपडेट्स बताता रहता हूँ। शुरुआत करेंगे आज के दिन की परफॉर्मेंस के साथ। तो आप देखोगे तो आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद देखो आप तो अच्छी खासी हमें शेयर में रैली बनती हुई नज़र आ रही थी, यानी एक अपर ट्रेंड हमें देखने को मिला सुबह के टाइम। क्योंकि देखोगे आप तो हमारी जितनी भी मार्केट है, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, सभी पॉजिटिव चल रहे थे सुबह के टाइम। देखो आप तो इस शेयर में भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंसोलिडेट कर रहा था और अच्छे खासे तरीके से ऊपर जा रहा था। 4% की बड़ी तेज़ी देखने को मिली। बहुत टाइम बाद हमें ये तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 1 वीक की। तो 1 वीक में आप देखोगे तो अच्छा कर रहा था शेयर, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस जैसी खबरें आती है वैसे ही सडनली शेयर गिर जाता है, यानी बड़ी गिरावट दिखाता है। 11% की बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। चलिए अब बात आती है 1 मंथ की। तो 1 मंथ में आप देखो तो जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में चला हुआ और बड़ा फॉल अभी तक 1 मंथ में दिखाया है। अब देखो तो 17.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इसने अपने शेयर होल्डर्स को 1 मंथ में, जो कि बहुत ही नेगेटिव है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है 1 ईयर की। आप देखोगे तो 1 ईयर में आप देखोगे तो अच्छे खासे हाई बनाए थे, अच्छी खासी रैली चल रही थी, लेकिन आप देखो 2870 का हाई बनाया, उसके बाद लगातार शेयर गिर रहा था। रिकवरी की कोशिश भी की लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था ऊपर के लेवल, आपको नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा था। आप देखो तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30-35% अभी हमें डाउन चलता हुआ नज़र आ रहा है शेयर, यानी बहुत ही नीचे के लेवल पे अभी शेयर मिल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन कहना चाहूँगा, देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी का क्या मतलब है। अब आप देखो 5 सालों के रिटर्न्स तो लगभग आप देखो 164% के रिटर्न है। देखिए जिन्होंने इस पॉइंट पे होल्ड करके रखा, यानी 2020 में होल्ड करके रखा, उनके लिए ये रिटर्न्स बन गए, यानी उन्हें होल्ड करने का बहुत ही फ़ायदा हो गया। प्लस आप देखोगे तो यहाँ पर 300 की रेंज में शेयर गया था, देखो आप तो लो लगाया था लगभग 288 का। आज की डेट में कंपनी इतना तो डिविडेंड ही बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो चलिए वो बातें मैं आपकी क्लियर करूँगा। अब देखते देखिए मैक्स चार्ट पैटर्न। तो आप देखोगे तो हमें यहाँ पर भी शेयर गिरता हुआ नज़र आया है, यहाँ पर भी हमें 50% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी जो शेयर है बहुत ही ऊपर के लेवल पे, यानी कहीं ना कहीं वापस से शेयर रिकवर कर लेता है, यानी कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग है, बिजनेस कंपनी का स्ट्रांग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड हिस्ट्री की, उसके बाद देखेंगे क्या कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो डिविडेंड हिस्ट्री देखो आप तो 2017 से अब तक की डिविडेंड हिस्ट्री है। अब देखो 2017 में टोटल 2 बार डिविडेंड दिया। उसके बाद देखो 2018 में टोटल 3 बार डिविडेंड दिया, और आप देख भी सकते हो। और 2018 में 30 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, यानी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही थी कंपनी। और 19 में देखोगे आप 2019 में तो टोटल देखोगे आप तो 3 बार डिविडेंड दिया। 20 में भी हमें 3 बार डिविडेंड देखने को मिला, यानी पहले 2 बार दे रही थी, अभी 2020 में 3 बार दे रही है। अब चलेंगे आगे। अब आप देखोगे 2021 में बहुत ही मैसिव डिविडेंड दिया। देखो आप यहाँ पर 100 रुपये का, फिर 33 रुपीज़, फिर 17 रुपीज़ और फिर 15। 4 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को 2021 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। अब देखोगे आप 2022 में, तो 2022 में भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4 बार डिविडेंड दिया, यानी देखिए डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार देती जा रही है। साल में 4 बार तक कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को। देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए इतना डिविडेंड बहुत ही कम कंपनियां देती है जितना ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करता जा रहा है। और साथ में देखोगे तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अब देखोगे आप तो कंपनी ने ऑल टाइम रिटर्न्स भी बहुत बेहतरीन बनाए हैं, 5 सालों के रिटर्न्स भी बहुत बेहतरीन। लेकिन पैनिक कहाँ है, पैनिक देखो आप तो पैनिक है 1 ईयर वालों के पास, जिन्होंने देखो इस रैली में
इस रैली में निवेश किया था वो इस प्रेशर को झेल रहे, यानी देखिए जिन्होंने प्रेशर झेल लिया उनके इस तरह के रिटर्न्स बन जाएंगे। देखिए अगेन कहना चाहूँगा 2018 से 2020 तक भी ये शेयर नीचे जा रहा था, लेकिन जिन्होंने इस प्रेशर को झेल के रखा उनके लिए ये रिटर्न्स बन गए। अब जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे एंट्री लिए अब वो इस प्रेशर को झेल रहे हैं। आने वाले टाइम में देखिए कमबैक की कंपनी, फंडामेंटल्स कंपनी की स्ट्रांग है। आप देखोगे कुछ गिनी चुनी कंपनियों में से ये कंपनी है, देखोगे तो कभी कंपनी कितने रुपए पर, 13 रुपये 50 पैसे पे, यानी कभी पेनी स्टॉक थी, लेकिन आज कंपनी का मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया। अभी भी देखो आप तो अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, माइक्रो कैप से देखोगे आप तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत ही ख़राब कंडीशंस ऑलरेडी देख के रखी है मार्केट की। तो अभी मेरा पर्सनली ये मानना है कि कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अच्छी रिकवरी दिखा सकती है। अब देखोगे अब थोड़े से मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखोगे आप तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 4817 करोड़। देखो अगेन कहना चाहूँगा स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, यानी देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का क्या मतलब है, देखिए ऑल टाइम अपने टॉप से 50% भी ये कंपनियां नीचे आ सकती है। अगेन कहना चाहूँगा ये प्रेशर झेल सकते हो, तभी स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको टिक रहना। स्टॉक पीई अच्छे लेवल्स पे देखने को मिला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। अभी ROCE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखो आप तो 17.9 का, यानी अच्छे लेवल्स पे है। बुक फेस वैल्यू देखोगे 10 की है, यानी इन फ्यूचर आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलते हैं। डिविडेंड यील्ड 7% के आसपास है। कंपनी देखिए डिविडेंड भी दे रही है लॉन्ग टर्म में, 5 सालों में कंपनी के 200% के आसपास के रिटर्न से, यानी देखिए जो लॉन्ग टर्म में टिक पाएंगे वही अच्छे पैसे कमा पाएंगे। अब आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 50% से ज़्यादा होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के बाद। नहीं ये इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है कंपनी में तो सबसे पहले डूबेगा कौन, डूबेंगे प्रमोटर। देखिए इनके पास जो है सबसे ज़्यादा स्टेक है, तो ये अपनी कंपनी के बारे में कभी भी गलत नहीं चाहेंगे, अपने कंपनी को हमेशा ग्रो ही करेंगे। और म्यूचुअल फंड भी 2% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी आप देखोगे तो 1% के आसपास से फॉरेन इन्वेस्टर अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हुए 14% से ज़्यादा, और बाकी का रिटेल इन्वेस्टर को शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एकदम हेल्थी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पैसा बन सकता है। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप देखोगे प्रीवियस परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी की तो डिविडेंड के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन है, और कंपनी ने रिटर्न्स भी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे खासे दिए हैं। तो यहाँ तक कंपनी अच्छी है। अगेन करना चाहूँगा स्मॉल कैप कैटेगरी की है तो प्रेशर झेलना आना ही चाहिए। अब बात आती है क्या कल का दिन शेयर में तेज़ी बन सकती है, गिरावट रहेगी। आज देखो आप तो 1 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, यानी बहुत ज़्यादा आज का दिन क्वांटिटी ट्रेड हुई है। इस शेयर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत ही कम हमें क्वांटिटी ट्रेड होती हुई नज़र आती है, लेकिन आज का दिन अच्छी क्वांटिटी ट्रेड हुई है और उसमें से देखो तो 43% की शानदार डिलीवरी उठाई गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं कल के लिए पॉजिटिव माहौल बन रहा है। आप देखो तो बाइंग के लिए भी देखो आप तो लगभग 59 क्वांटिटीज़ जो है वो बाइंग साइड लगी हुई है। तो कल का दिन हमको गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगेन कहना चाहूँगा ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई इंट्राडे की रिकमेंडेशन है। तो देखोगे आप तो कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, आप कंटिन्यू करके चल सकते हो अपनी रिसर्च करने के बाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ये तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।